वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। मुझे ये पेड़ काटना है तो कैसे बोलेंगे अरबी में? तो बोलेंगे अना इब्गा गस फी हादल शजर। अना यानी मुझे, इब्गा माने चाहता हूँ, गस माने काटना, फी माने इस, फी हादल इस, शजर यानी पेड़। तो अना इब्गा गस फी हादल शजर, मैं इस पेड़ को काटना चाहता हूँ। अगर लकड़ी की बात करना है तो यहाँ पर लकड़ी लगा दोगे, जैसे अना इब्गा गस फी हादल खशब। खशब का मतलब होता है लकड़ी, ठीक है। अब इसी तरीके से सेंटेंस बदल जाएगा। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को बोलना है आपको। आपके और मेरे बीच क्या रिश्ता है, तो कैसे बोलेंगे इसे? बोलेंगे ऐश फी अलागा वैनी व वैनो। ऐन नहीं बोलना, ऐन जो होता है उसका मतलब होता है कहाँ, ऐन अंत कहाँ हो आप, ये वैन बैन, ठीक है। तो बैनी मेरे बीच, ब बैनुक और आपके बीच, ठीक है। तो ऐश फी अलागा, अलागा बोलते हैं रिलेशन को, तो आपके बीच क्या संबंध है, ऐश फी अलागा क्या रिश्ता है, बैनी मेरे बीच, ब बैनुक और आपके बीच। तो ऐश फी अलागा बैनी व बैनुक, आपके और मेरे बीच क्या रिश्ता है। तो इस तरीके से सेंटेंस को बोलोगे आप। इन्होंने पूछा कि माँ और माफ़ी में क्या फ़र्क है, तो माँ का मतलब नहीं होता है, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है नहीं है। माँ फ़ी का मतलब है होता है ना, तो माँ का मतलब नहीं, फ़ी का मतलब है, तो माफ़ी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से समझोगे इस सेंटेंस को। पेट्रोल का खर्चा 20 रियाल पर डे आएगा, यानी कि हर दिन 20 रियाल का खर्चा होगा पेट्रोल का। तो कैसे बोलोगे? बोलो कुल सयुकल्लिफ अलबेंजीन 20 रियाल। कुल यौम यानी हर दिन, सयुकल्लिफ खर्चा आएगा, अलबेंजीन पेट्रोल का, 20 रियाल का मतलब होता है 20 रियाल। तो कुल यौम सयुकल्लिफ अलबेंजीन 20 रियाल, हर दिन जो है वो खर्चा 20 रियाल का आएगा। इस तरीके से बोलोगे इस सेंटेंस को। पिछले साल, पिछले साल यानी लास्ट ईयर, यानी गुजरा हुआ पिछले साल। तो बोलोगे सना अल मादी, दा करके बोलोगे मादी, या बोलोगे सना अल गबल, गबल यानी पिछले साल। तो सना बोलते हैं साल को, अल माजी यानी गुजरे हुए चीज़ को अल माजी बोला जाता है। सना अल माजी यानी पिछले साल, सना अल गबल। तो बोलना है पिछले महीने, तो बोलोगे शहर अल मादी, शहर अल मादी या शहर अल गबल, शहर अल गबल या शहर अल मादी, पिछले महीने, ठीक है। इस तरीके से बोलना पड़ेगा ये सेंटेंस आपको। वो बोल रहा है कि आकर पैसे ले जाओ, तो इसे कैसे बोलेंगे अरबी में? तो बोलेंगे हुआ गूल एन ताल शील हैदल फलूस। हुआ का मतलब होता है वो, गूल माने कह रहा है, अन का मतलब होता है कि, ताल का मतलब होता है आओ, शील का मतलब ले जाओ, हैदल फलूस ये पैसे। हुआ गूल एन ताल शील हैदल फलूस, हुआ गूल वो बोल रहा है, अन की, ताल आ जाओ, शील ले जाओ, हैदल फलूस ये पैसे। तो मिलाकर बोलोगे हुआ गूल अन ताल शील हैदल फलूस, आओ और आकर ये पैसे ले जाओ। मुझे अब्दुल अजीज़ ने फ़ोन किया था, तो इसे कैसे बोलोगे अरबी में? फ़ी अब्दुल अजीज़ इत्तसलनी, फ़ी अब्दुल अजीज़ इत्तसलनी। फ़ी का मतलब है अब्दुल अजीज़ नाम हो गया, इत्तसल बोलते हैं फ़ोन करने को, और इत्तसलनी होता है मुझे फ़ोन किया। इत्तसलनी का मतलब होता है मुझे फ़ोन किया। तो फ़ी अब्दुल अजीज़ इत्तसलनी, अब्दुल अजीज़ ने मुझे फ़ोन किया था। मुझे अपने दोस्त के रूम से अपना सामान लाना है, मुझे अपने दोस्त के रूम से अपना सामान लाना है। तो कैसे बोलोगे अरबी में? तो बोलोगे अना इब्गा जीब अल अगराद मिन बैतल सदीगी। अना यानी मैं, इब्गा माने चाहता हूँ, जीब का मतलब लाना, अल अगराद का मतलब होता है सामान, मिन का मतलब से, बैत माने घर, सदीकी माने दोस्त के। अना इब्गा जीब अल अगराद मिन बैतल सदीगी, सदीक का मतलब दोस्त होता है, सदीगी का मतलब होता है मेरा दोस्त, ठीक है। तो अना इब्गा जीब अल अगराद मिन बैतल सदीगी। मुझे अपने दोस्त के रूम से अपना सामान लाना है, मुझे अपने दोस्त के रूम से अपना सामान लाना है। तो कैसे बोलोगे अरबी में? तो बोलोगे अना इब्गा जीब अल अगराद मिन बैतल सदीगी। अना यानी मैं, इब्गा माने चाहता हूँ, जीब का मतलब लाना, अल अगराद का मतलब होता है सामान, मिन का मतलब से, बैत माने घर, सदीकी माने दोस्त के। अना इब्गा जीब अल अगराद मिन बैतल सदीगी, सदीक का मतलब दोस्त होता है, सदीगी का मतलब होता है मेरा दोस्त, ठीक है। तो अना इब्गा जीब अल अगराद मिन बैतल सदीगी। मेरा दोस्त भारत से थोड़ा मेरा सामान लेकर आया है, मेरा दोस्त इंडिया से थोड़ा मेरा सामान लेकर आया। तो बोलोगे फिर अना सदीगी हु जिब तू सो अगराद,
फ़ी का मतलब है अना का मतलब मेरा, सदीक बोलते हैं दोस्त को, सदीकी का मतलब होता है मेरा दोस्त। हु माने वो, जिब्तु माने लाया है, सोयल अगरात यानी थोड़ा सामान, अगरात बोलते हैं सामान को। तो फ़ी अना सदीकी हु जिब्तु सोयल अगरात, मेरा दोस्त इंडिया से थोड़ा मेरा सामान लाया है। फ़ी अना सदीकी हु जिब्तु सोयल अगरात। क्या कोरोना का टीका लगना ज़रूरी है? क्या कोरोना का टीका लगना ज़रूरी है? तो बोलोगे फ़ी हल ज़रूरी रक्किब इब्राल कोरोना। फ़ी का मतलब होता है, हल का मतलब होता है क्या, ज़रूरी का मतलब होता है ज़रूरी, रक्किब का मतलब लगवाना, इब्रा का मतलब होता है इंजेक्शन, कोरोना का मतलब कोरोना। फ़ी हल ज़रूरी रक्किब इब्राल कोरोना, क्या कोरोना का इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है? बाबा मुझे अगस्त महीने में छुट्टी जाना है, तो किस तरीके से बोलोगे इसको? तो बोलोगे बाबा अना इब्गारो सफ़र फ़ी शहर अगस्तुस। बाबा अना इब्गा रोह, मैं जाना चाहता हूँ, सफ़र छुट्टी, फ़ी शहर अगस्त, अगस्त के महीने में, फ़ी शहर अगस्तुस, ठीक है, मैं अगस्त के महीने में छुट्टी जाना चाहता हूँ, इस तरीके से बोलोगे। तो दोस्तों ये थे आप लोगों के हुए कमेंट। तो आई होप गाइस दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।